हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज का टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था। तो आज यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन लास्ट में यहाँ पर कुछ क्विज़ रखे हैं और उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसकी जो लोकेशन है वो पेल्विस रीजन में होती है और यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को कंटेन किए रहता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी एनाटॉमी में इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर कंटेन किए रहता है अ पेयर ऑफ ओवरी, a pair of oviduct, uterus, cervix and vagina and mammary gland. Mammary gland जो होती है not a part of reproductive system but aids in child birth. तो स्ट्रक्चरली एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारी ओवरी हो गई इंटरनल स्ट्रक्चर में। देन ओविडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। और इस फैलोपियन ट्यूब के बोल सकते हैं 3 पार्ट हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पोला एंड स्थमस। और जो इसमें जो प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर होते हैं इनको बोलते हैं फिम्ब्री। उसके बाद ये आपकी जो ओविडक्ट है वो कहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है, कहाँ पर खुल रही है, ये होती है आपकी यूटेरस में। और ये आपकी बीच में क्या है, आपकी यूटेराइन कैविटी है। और इस यूटेरस में 3 वॉल्स होती हैं। बाहर की जो लेयर है वो पेरीमीट्रियम है, मिडिल लेयर जो है वो मायोमेट्रियम है, और सबसे अंदर की जो लेयर है वो आपकी कैसी है, एंडोमीट्रियम। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंडोमीट्रियम में ही चेंजेस होते हैं। देन डाउन जाने पर ये सर्विक्स है, देन सर्विक्स कैनाल, देन वेजाइना। तो आइए थोड़ा सा डीप देखते हैं इनके बारे में। अब पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओवरी इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं और लोकेटेड होता है कहाँ पर, एब्डोमेन में। लेंथ इसकी होती है 2 to 4 सेंटीमीटर। कैसा होता है ये, आलमंड शेप होता है। देखिए स्ट्रक्चरली कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको, जो रेड से कलर में है, शो किया गया है। आलमंड शेप होता है। और ईच ओवरी कंटेन ओवेरियन स्ट्रोमा। इस ओवरी में 2 पार्ट होते हैं। बाहर का जो रीजन होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो अंदर का मेडुला रीजन है, उस अंदर का जो रीजन है उसको मेडुला बोलते हैं। काम क्या है, क्योंकि हर किसी का सिग्निफिकेंस तभी है कि जब उसका कुछ फंक्शन हो। तो ओवरी का जो फंक्शन है वो ये है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ओवम प्रोड्यूस करेंगे और ओवेरियन हार्मोन्स। आगे देखते हैं अब पेयर ऑफ ओविडक्ट। पेयर ऑफ ओविडक्ट यानी कि ये हमारे लेफ़्ट और राइट हो रहे हैं, दोनों तरफ हैं। तो यहाँ पर जो ओविडक्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। और इसकी जो लेंथ कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है। इट लाइज फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस। ये कहाँ तक फैली रहती है, ये ओवरी से यूटेरस तक फैली रहती है। फनल शेप जो स्ट्रक्चर है, ये आपका जो फनल शेप स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरह का फनल शेप स्ट्रक्चर है। और इसमें ये प्रोजेक्शंस निकले हैं। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, फनल शेप स्ट्रक्चर को इन्फंडिबुलम बोलेंगे। एंड लाइंग टूवर्ड्स द ओवरी एंड इट हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और जो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हैं उनको क्या बोलेंगे, फिम्ब्री। तो इन्फंडिबुलम लीड्स टू एम्पुला। ये इन्फंडिबुलम है जो कि आगे जाकर कहाँ एक्सटेंड हो रहा है, एम्पुला में। ये जो ब्रॉड रीजन, यही जो ब्रॉड रीजन है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। यानी ओवम और स्पर्म जो फ्यूज़ होकर यहाँ पर क्या फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाएंगे। देन आगे ये
आपका स्थमस में एक्सटेंड हो जाता है, देन खुलता है आपका यूटेरस में. So the infundibulum leads to the ampulla and then isthmus, then opening into uterus. Then uterus, it is also called bomb and inverted pear shaped structure. देखिए स्ट्रक्चर में ये कैसा है, ये एक तरह से peared shaped, कुछ इस तरह का peared shaped स्ट्रक्चर है. तो इसको क्या बोलेंगे, ये यूटेरस कैसा है, इन्वर्टेड peared shaped स्ट्रक्चर. और इसमें ये कंटेन किया रहता है 3 यूटेराइन वॉल. जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि जो बाहरी लेयर होती है यूटेरस की उसको पेरीमीट्रियम बोला है, और जो मिडिल लेयर है उसको मायोमीट्रियम, एंड अंदर की जो सबसे इनर लेयर है उसको एंडोमीट्रियम बोला है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंडोमीट्रियम में चेंजेस होते हैं. सो एंडोमेट्रियम चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी चेंजेस होते हैं. सो द सर्विक्स एंड वेजाइना, सर्विक्स कनेक्ट द यूटेरस टू वेजाइना, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूट द वर्थ केनाल. ठीक है, तो यहाँ तो इसके फंक्शन क्या हैं, ओवरी का फंक्शन है, ओवरी, तो यहाँ पर ओवरी का जो फंक्शन है ओवम को बनाना और ओवेरियन हार्मोन्स को रिलीज़ करना. जबकि फैलोपियन ट्यूब में क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि जो इन्फंडिबुलम है, इसकी फिम्बरी है, इसको पिकअप करेगा ओवम को पिकअप करने के बाद ये आगे उसको मूव कराएगा. एज इसमें सीलिया होते हैं, क्योंकि ओवम में तो कोई इसमें मोटाइल एक्टिविटी होती नहीं है, तो ये इसमें सीलिया होते हैं जो कि उसको आगे फर्दर मूव कराएंगे. और एम्पुला में जाके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन अकर होगा. उसके बाद जो भी आपका यूटेरस है, यहाँ पर क्या फंक्शन है, यहाँ पर फीटस ग्रोथ होगी, यानी एम्ब्रॉयनिक ग्रोथ का पार्ट है ये. देन यहाँ पर आपका सर्विक्स है, ये आपका पार्ट है. देन वेजाइना आपका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल और बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो आपका कॉपुलेशन है उसके लिए होता है. आगे देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में मोन्स प्यूबिस होती है. ये कैसा है, फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिस हेयर. देन इसके बाद आपका लिविया मेजोरा, जो कि एक्सटेंडेड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग. सो इसके अंदर जो होती है जो लेयर एक, उसको लेविया माइनोरा बोलते हैं, जो कि स्किन का एक तरह का फोल्ड होता है और किसके नीचे पाया जाता है, लेविया मेजोरा के नीचे पाई जाती है. हाइमन जो होती है वो पार्शली कवर्ड एक मेम्ब्रेन होती है वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड किए हुए. एंड देन क्लाइटोरिस पाई जाती है आपकी एट द जंक्शन ऑफ लेविया माइनोरा. तो यहाँ तक आपको जो इसकी एनाटॉमी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की समझ में आई होगी. और आगे डिस्कस करते हैं oogenesis वो प्रोसेस है जिसमें, जैसे कि आपको गैमेटोजेनेसिस बताया था, तो गैमेटोजेनेसिस में गैमिट्स बनते हैं. गैमिट्स मतलब अगर मेल में स्पर्म बनना है और थ्रू जो प्रोसेस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू बन रहे हैं स्पर्म, तो वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है. और जहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवम बनेगा उस प्रोसेस को बोलेंगे oogenesis. ठीक है, इट स्टार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक ग्रोथ. ये कब शुरू होती है, जब से बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता है, यानी कि जब से फीमेल का, अगर वो फीमेल है तो जब भी इसका जन्म भी नहीं हुआ होता है और उससे पहले, यानी बर्थ से पहले ही इसका oogenesis स्टार्ट हो जाता है. और यहाँ पर मिलियंस ऑफ गैमेट बनते हैं जिनको क्या बोलते हैं, oogonia बोलते हैं. और ये कहाँ बन रहे होते हैं, आपकी फीटल
ओवरी में। तो ये प्री बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है oogenesis और मिलियंस oogonia बन जाते हैं। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर फॉलिकुलर स्टेजेस बताई गई हैं और ये आपकी oogenesis की पूरी प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका oogoनियम है, प्री बर्थ की बात हो रही है, बर्थ से पहले की बात हो रही है। तो oogoनियम बन गए हैं हमारे, ठीक है। तो oogoनियम कैसे हैं, वो आपके डिप्लॉयड हैं, 2n है, 2n है। तब वहाँ पर माइटोसिस डिवीज़न होगा और वो यानी कि oogonia क्या है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत सारे नंबर्स में बन जाएंगे। यानी स्टार्टिंग में पहले ही बताया कि मिलियंस में इनकी नंबर्स होती है। देन माइटोसिस के बाद ये क्या करेंगे, प्राइमरी oocytes बनाएंगे और यहीं से इनकी क्या हो जाएगी, मियोसिस की स्टार्टिंग हो जाएगी, मियोसिस फर्स्ट की स्टार्टिंग हो जाएगी। और मियोसिस फर्स्ट में भी ये प्राइमरी oocyte बन के प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट रहेंगे, यानी कि एक डोरमेंट स्टेज में रहेंगे। और ये आपके डोरमेंट स्टेज में रहेंगे। देन इसके बाद आफ्टर प्यूबर्टी, जब आप बर्थ के बाद जो है चाइल्डहुड रहेगा, चाइल्डहुड से फिर आपका जो प्यूबर्टी आएगी तब मियोसिस जो है वो कंटिन्यू होने लगेगा। अब क्या करेगा, ये जो आपके डिवाइड होंगे टू अनइक्वल साइज़ की सेल्स में, तो एक क्या बनाएगा, पोलर बॉडी बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocytes बनाएगा। सेकेंडरी oocytes जो है बन जाएगा और अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज सेकेंड में। यहाँ से क्या है, अब मियोसिस फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया जब आपकी पोलर बॉडी और ये सब बन गई हैं। देन उसके बाद मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा और उसमें आपका सेकेंडरी oocyte बनेगा जो कि अरेस्ट हो जाएगा आपका मेटाफेज सेकेंड में। देन इसके बाद आपका जो हैप्लॉइड, यानी कि अब ये 1n है तो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड सेल है। और ये अगर ओव्यूलेशन होगा और ओव्यूलेशन में क्या है, ओवम रिलीज़ होगा और उस कंडीशन में अगर फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म की एंट्री होती है, तब ये स्पर्म इससे आपका जो ओवम है इससे फ्यूज़ होकर क्या बनाएगा, फर्टिलाइज एग बनाएगा और एक पोलर बॉडी यानी पोलर बॉडी भी बनेगी, ठीक है। अब फर्टिलाइज अगर, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तब फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो सिर्फ सेकेंडरी oocyte क्या है, ओव्यूलेशन के दौरान ओवम रिलीज़ हो जाएगा जो कि 24 आवर्स तक लाइव रहता है। देन इसके बाद डिजनरेट होने लगता है यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं होगा। मियोसिस सेकेंड कंप्लीट तभी होगा कि जब फर्टिलाइजेशन होगा और फ्यूज़ होकर स्पर्म और ओवम क्या बनाएंगे, फर्टिलाइज्ड एग बनाएंगे, 2n जाइगोट बन जाएगा। तब ये हमारा क्या है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो मियोसिस सेकेंड अदरवाइज़ कंप्लीट नहीं होगा। और इसमें बोलते हैं कि जो पोलर बॉडीज़ बन रहे हैं तो वो क्यों बन रहे हैं, पोलर बॉडीज़ इसलिए बनते हैं कि इसका जो अनइक्वल साइज़, क्योंकि साइटोप्लाज्म का इक्वल डिवीज़न तो नहीं होगा, एक में ज़्यादा होगा और एक में कम होगा, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर का इक्वली डिवीज़न हो सके, इसलिए इन पोलर बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है और बाद में जाके ये रिग्रेस हो जाते हैं। फॉलिकुलर स्टेज की बात करते हैं। जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, यहाँ पर देखिए ये आपकी ओवरी का स्ट्रक्चर है, ये दिया गया है पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर। और जब आपको बताया स्टार्टिंग में ये कैसी है, आलमंड शेप है। और ये आपका हिस्सा किससे है, एक्सटेंड हैंग किससे है, यूटेरस से निकलता हुआ है। और यहाँ पर जो सबसे बाहर की लेयर है, एक सेकेंड,
यहाँ पर जो सबसे बाहर की लेयर है तो यहाँ पर कॉर्टेक्स है, ये वाला रीजन कॉर्टेक्स है, और अंदर का जो रीजन है वो मेडुला है। यहाँ पर मतलब ब्लड वेसल्स हैं जो कि नरिशमेंट के लिए इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं यानी oogonia हैं, और oogonia है तो ये आपकी आगे जाके फर्दर डिवाइड होकर प्राइमरी oocytes बनाएंगी। प्राइमरी oocytes के बाहर कुछ फॉलिकुलर सेल्स बनेंगी जिनको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स बोलेंगे। प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद उसमें और थोड़ी सेल्स की ग्रोथ होगी और ज़्यादा कवर करेंगी तो आगे जाके क्या बनाएंगी, सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल से ये आपके क्या बनेंगी, और ये बोल सकते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स भी बोल सकते हैं, ये ग्राफियन फॉलिकल्स बोल सकते हैं। फिर और थोड़ा सेल्स डेवलप होकर टर्सरी फॉलिकल्स बनाएंगी, और ग्राफियन फॉलिकल्स के बाहर कुछ सेल्स होती हैं, थीका सेल्स होती हैं, जिसको थीका एक्सटर्ना और इंटरना में डिवाइड होती हैं। ये जो टर्सरी सेल्स हैं देखिए इनके बीच में एक कैविटी बन रही है, ये कैविटी बन रही है, ये कैविटी बन रही है। तो ये क्या है, मैच्योर, धीरे धीरे क्या है, ये मैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं, मैच्योर होते जा रहे हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एंटरना, एंट्रम बोलते हैं। और इस एंट्रम में फ्लूइड भरा होता है जो कि नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे जाके इसके अंदर जो क्या है, सेकेंडरी oocyte है, और ये मतलब प्राइमरी था, प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte के बाद जो है वो आपका सेकेंडरी oocyte है, और सेकेंडरी oocyte के बाहर जो है ये सारी सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। देन आगे फिर क्या होता है कि जो आपकी सेकेंडरी oocyte है, तो सेकेंडरी oocyte के बाहर क्या है, आपके जो सेल्स बन जाती हैं वो ग्राफियन फॉलिकल्स बनती हैं, देन थीका सेल्स बनती हैं, और इसी में आपकी एक कैविटी बन जाती है जिसको एंट्रम बोलते हैं, और एक एंट्रम फ्लूइड भरा होता है इसमें। और जो आपका ओवम है, अब जब ये मैच्योर होके रिलीज़ होगा ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, तो इसके बाहर कुछ लेयर्स होती हैं। तो सबसे बाहर जो उसके लेयर होती है एक कोरोना रेडिएटा की होती है, देन उसके बाद कोरोना पैलिसुडा होता है, प्री वेटलाइन मेम्ब्रेन होती है। तो ये जब रिलीज़ होगा तो ये कोरोना जोना पैलिसुडा की एक लेयर होगी इसके बाहर, और रैप्चर हो जाएगा। ओके, रैप्चर होने के बाद देन ये आपका क्या है, अब ओवम क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो आफ्टर 24 आवर्स ये जो ओवम है वो आपका डीजनरेट हो जाएगा। डेवलपिंग, ये देखिए कार्पस ल्यूटियम है और एक है आपका कार्पस एल्विकन्स। तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में और प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है कार्पस ल्यूटियम। और जो कार्पस एल्विकन्स है वो क्या है, आपका एक वाइट कलर का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये कार्पस एल्विकन्स जो है एक वाइट कलर का कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये टिश्यू जो है डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, कोई भी हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। दस देयर इज़ ओवरऑल ड्रॉप्स, यहाँ पर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगेंगे। दिस लीड्स टू द मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला है, द ओपनिंग ऑफ द इन्फंडिबुलम इनटू द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड। इन्फंडिबुलम की जो ओपनिंग होती है बॉडी कैविटी में, उसको क्या बोलेंगे, इस कैविटी को ऑस्टियम बोलेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन है, द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड इस्थमस। जैसा जब आपको ओविडक्ट का स्ट्रक्चर बताया था तो वहाँ पर आपके 3 पार्ट बताए थे
कि इनफंडिबुलम था, एम्पुला था और इस्थमस था। तो यहाँ पर क्या है, इस्थमस होगा जो लास्ट पार्ट है। फैलोपियन ट्यूब को और क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। ओवेरियन मेडुला कंटेन्स मैनी राउंड और ओवल बॉडीज़, तो उनको क्या बोलेंगे, ओवेरियन फॉलिकल्स बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द ओवेरियन वाइट बॉडी और कार्पस एल्विकन्स प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स रीजन में होगा। जैसा कि आपको अभी बताया था कि कार्पस एल्विकन्स क्या है, वाइट कलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसमें कोई भी मतलब हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता है, और इट इज़ ओवरऑल ड्रॉप्स द एस्ट्रोजन and progesterone हार्मोन लेवल एंड दिस लीड्स टू द मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस। सो द स्ट्रोमा, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ एन आउटर ओवेरियन एंड इनर ओवेरियन। तो जो ओवरी है उसका जो आउटर पार्ट है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो इनर पार्ट है मेडुला बोलते हैं, ये आपको बताया गया है। 7th है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी इज मेड अप ऑफ। ओवरी की जो आउटर मोस्ट लेयर, बाहर की जो लेयर है, उसको क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबॉइडियल सेल्स। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि द ओवेरीज आर सस्पेंडेड बाय। ओवरीज जो हैं मतलब ये आपका ओवरी का स्ट्रक्चर है, ये आपका ओवरी का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये जो इससे अटैच है, ये जो ब्रॉड पोर्शन है, इसको क्या बोलेंगे, और जिससे ये सस्पेंडेड है ओवरी, तो इसको बोलेंगे मीजो ओवेरियन। तो यही पार्ट क्या है, मीजो ओवेरियन। तो ओवरीज आर सस्पेंडेड बाई, किसके द्वारा सस्पेंडेड होती हैं, मीजो ओवेरियन के द्वारा। अगला है द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले ही बताया है आपको कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या है, आपकी ओवरीज हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन आपको बताया था। तो फर्टिलाइजेशन अकर इन ओविडक्ट, तो फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है या नहीं होता है, फॉल्स है या ट्रू है, तो ये ट्रू है, होता है। और कहाँ होता है, ओविडक्ट के एम्पुला रीजन में होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल एट विच द प्राइमरी oocytes आर अरेस्ट। तो सेल साइकिल जिसमें प्राइमरी oocytes बनते हैं, तो वो किस स्टेज में अरेस्ट होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट। किस में होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट की भी डिप्लॉटिन स्टेज में। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। तो व्हाट आर द सेल्स दैट प्राइमरी oocytes डिवाइड इनटू। प्राइमरी oocytes जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं और क्या कहलाते हैं, तो बनाते हैं प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocytes और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाएंगे। Then what are the cells that secondary oocytes divide into called। अब सेकेंडरी oocytes जब डिवाइड होंगे तब क्या बनाएंगे, तब बनाएंगे आपका ओवम और सेकेंडरी बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। यानी एक तो पहले बनाई थी फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनाया था, और देन ओवम बनाएंगे और सेकेंड पोलर बॉडी बनाएंगे। अगला है व्हाट स्टेज इज़ द oocyte। 14 क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेज इज़ द oocyte रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। तो ओवरी से कौन सी स्टेज में oocyte जो है वो रिलीज़ होता है, तो आपने देखा कि सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। देन 15th है एंड लास्ट द ऑनसेट ऑफ oogenesis अकर ड्यूरिंग। oogenesis स्टार्ट कब से होता है, तो आपको पता है कि oogenesis हमारे प्री बर्थ यानी बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, यानी एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। और इनकी नंबर्स जो होती हैं वो मिलियंस में होती हैं, लेकिन प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते इनकी नंबर बहुत कम हो जाती है, एटलीस्ट 40-60,000 तक रहती है। तो आई होप आपको
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और लास्ट में इसके क्वेश्चंस करने में अच्छा लगा होगा। और हमारे इसी तरह आगे की वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जो है हम पूरा क्वेश्चंस, पूरा MCQs का एक वीडियो लाएंगे, पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो जल्द ही